हॉस्पिटलने जागतिक प्री मॅच्युरिटी दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। या कार्यक्रमात जनजागृतीपर सत्र आणि मुदतपूर्व जन्माच्या प्रवासाचा अनुभव घेतलेल्या कुटुंबांकडून त्यांच्या प्रवासाविषयी जाणून घेण्यात आले। अकाली प्रसूतीविषयी जागरूकता वाढवणे, नवजात बालकांची काळजी कशी घ्यावी याबाबत जागरूकता आणि या कुटुंबात जोडण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे। या निमित्ताने बेबी फुटप्रिंट ऑफ करेज चे अनावरण करण्यात आले। Dr. Tanmesh Kumar Sahu. I am consultant NICU in charge, Medicover Hospital, and I am a lactation consultant as well. So basically, मैं डील करता हूँ प्रीमैच्योर बच्चे और एनी सिक बेबीज जो डिलीवरी के बाद तुरंत उनको ICU की जरूरत पड़ती है। So I take care of these tiny premature babies. So basically, we have all gathered here for this prematurity week celebration. That is on day 17th of November. Every year we celebrate this prematurity day. So coming to that, for I would like Dr. Kalpana to introduce. नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना गुप्ता, सीनियर गायनेक कंसल्टेंट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। हमारा सारा ये कॉन्फ्रेंस करने का आज मुद्दा यही था, एक तो प्रीमेच्योरिटी डे है, प्लस हमारे लास्ट 1 ईयर के एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करना कि हमारे पास प्रीमेच्योर कितने बच्चे आए हैं, आउट ऑफ विच कितने अच्छे गए हैं बनके, मैक्सिमम कुड रीच द मैक्सिमम मेच्योरिटी और अच्छी कंडीशंस में गए। तो हमारा औचित्य आज यही है डिस्कस करने का कि आप लोगों को ये बताया जाए, हमारे हॉस्पिटल में हम मैक्सिमम हाई रिस्क बेबीज ले रहे हैं, जिसमें मात्रा सबसे लोएस्ट वेट कितना रहा है डॉक्टर? ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स वाज द लोएस्ट वेट। तो सबसे कम बच्चा 900 ग्राम्स का रहा है, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड बच्चा जो हमारे पास आया था डॉक्टर वो कौन सा रहा था? देयर वाज अ बेबी है जिसको सीवियर पल्मोनरी हेमरेज हुआ था, लंग हेमरेज। ऑलमोस्ट हम मोर्टेलिटी देखें तो इन केसेस में 100 में से शायद 5 या 10% बच्चे ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो आउट ऑफ दैट कंटिन्यूअस एफर्ट्स फ्रॉम आवर स्टाफ, फ्रॉम डॉक्टर्स, फ्रॉम नर्सेस ऑल अराउंड एट दिस हॉस्पिटल, हमने उनके सर्वाइवल 5 डेज में ऑलमोस्ट वेंटिलेटर से निकल गया। ऑन 7th डे बेबी वाज डिस्चार्ज एंड बेबी इज डूइंग वेल, न्यूरोलॉजिकली अभी परफेक्टली फाइन है। देयर आर नो साइंस दैट बेबी हैज एनी ब्रेन प्रॉब्लम्स इन द फॉलोइंग अप। सो बेबी इज डूइंग परफेक्टली फाइन, बहुत ही अच्छा जा रहा है बच्चा। फॉलो अप में आते हैं तो हम उसको एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डिलीवर होते हैं हाई रिस्क या प्रीमेच्योर, हम उनको वहीं तक नहीं छोड़ सकते डिस्चार्ज तक, हम उसे कंटिन्यूसली फॉलो अप करते हैं, क्योंकि आगे चल के लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट जानते हैं मोर, और उसको वो कवर करते हैं ताकि लाइफ का उनको एक स्टेबल, एक मॉर्बिड फ्री लाइफ मिले। वहीं एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मेरा ये काम होता है, जैसे ही मेरे पास वॉक इन आए पेशेंट पहली बार दिखाने के लिए, तो मैं उसको लेबल कर सकूं ये हाई रिस्क क्राइटेरिया है कि नहीं, कि या ये लो रिस्क क्राइटेरिया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का काम करने का, गंगाराम हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, KM, इन सब से यही सीखा है कि आते ही पेशेंट को एक लो रिस्क हाई रिस्क कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमें ये 9 महीने कैसे पालना है हाई रिस्क पेशेंट्स को, ये हम डिसाइड कर सकते हैं टाइम एंड अगेन। जैसे फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हो गया, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हो गया, इन सब की सहायता से हम इनको 9 मंथ्स तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, ये पहुंचाना मेरा काम है। इसके बाद में जो भी प्रीमेच्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस है वो सब न्यूनेटोलॉजिस्ट को डील करना पड़ता है। तो मेरा मेन मुद्दा ये होता है कि मैं मिनिमम कम से कम मेच्योरिटी, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेच्योरिटी करके दें, मैक्सिमम वेट के साथ में दें, लेकिन हर एक मदर के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं किसी दिक्कत को, तो उसको डील करना और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पेशेंट्स के पेरेंट्स, मतलब होने वाले पेरेंट्स को अच्छी तरह से प्राइम कर सकते हैं आने वाली दिक्कतों के लिए, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। इंसान जब तक अपने परेशानियों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उस ट्रीटमेंट को भी नहीं समझ पाता। तो ये एक्सेप्टेंस होने के लिए पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद में प्लान ऑफ डिलीवरी होती है, उसके बाद में एक नर्सरी केयर होता है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात करते हैं। सो कमिंग टू आवर हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स, हमने लास्ट 1 ईयर में कैसे रिस्पॉन्ड किया है टू ऑल दिस इमरजेंसीज इज दैट हमको ऑलमोस्ट अराउंड 160 to 170 डिलीवरीज वी हैव अटेंडेड। आई मीन NICU एडमिशंस, 170 NICU एडमिशंस हुए हैं, जिनमें कि 80% ऑफ द बंच वेर प्री टर्म्स। प्री मैच्योर मतलब जिन्होंने लेस देन 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से जो बेबीज डिलीवर होते हैं उनको हम प्री मैच्योर बोलते हैं। सो वैसे प्री मैच्योरिटी को भी हम वापस भी सब डिवाइड, जैसे लेट प्री मैच्योरिटी होती है जो 34 to 36 वीक्स तक बोलते हैं,
वेरी प्रीमेच्योर बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट मॉडरेट प्रीमेच्योर रहते हैं, उनको 32 to 34, और जो सबसे कम रहते हैं 28 वीक्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 7 मंथ से बिफोर होते हैं, उनको एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। तो जितना प्रीमेच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा तो उतने कॉम्प्लिकेशन और मॉर्बिडिटी और ज़्यादा बढ़ेंगे। So it was almost 80% of the bunch were premature, and mortality was 0 and survival was 100%. And even those babies at 10 months and 1 year of age are perfectly as per to their peer groups, जो उनके ग्रुप के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जितने होने चाहिए, सब दे आर गोइंग वेरी परफेक्टली फाइन। एंड एज ऑफ नाउ, जैसे देयर आर 2 टारगेट्स हमको डिलीवर करनी रहती है व्हेन अ मदर सिक, जैसे मैम ने बोला हाई रिस्क डिलीवरी होती है। फर्स्ट थिंग, इमीडिएट टारगेट रहता है सर्वाइवल, बच्चे को हमको बचाना है। सेकेंड थिंग इज विद इंटैक्ट सर्वाइवल। बट इस इंटैक्ट सर्वाइवल का मतलब है बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटली नॉर्मल है। ऐसा ना हो कि बच्चे के साथ काफी कुछ हो गया एनआईसीयू में, बच्चा बच तो गया लेकिन उसको बाद में जाके काफी दिक्कतें आई, उसकी मॉर्बिडिटी बढ़ गई, उनके पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए एक बड़ा सा स्टिग्मा बन गया, वो काफी बार उनको हॉस्पिटल। ऐसा इंटैक्ट सर्वाइवल आजकल सभी टारगेट्स रहते हैं। और ये इंटैक्ट सर्वाइवल एंड मॉनिटरिंग और ये प्री मेच्योर बर्थ्स को डिलीवरी, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई या प्रीमेच्योर बच्चे जो एनआईसीयू में आते हैं, प्रीमेच्योरिटी का प्रिवेंशन जो कहते हैं, हाउ टू प्रिवेंट इट। सो इट यूजुअली स्टार्ट्स even before delivery, even before the mother thinks that I am going to get pregnant. So before conception से ही ये चीजें चालू होनी चाहिए। So it's good that कि हम पूरी चीजें जैसे एक्सेस करना चाहिए। मैम ने बताया हाई रिस्क, लो रिस्क, उनको कितने फ्रिक्वेंटली फॉलो अप करना है। तो बेसिकली पॉइंट इज फॉर एनी प्रीमेच्योरिटी व्हेनेवर इट कम्स दैट प्रिवेंशन करना है प्रीमेच्योरिटी को। तो ये प्रिवेंशन डिलीवरी के बाद नहीं होती, जस्ट बिफोर द थॉट दैट मदर मतलब थिंक सोचती है कि आई एम गेटिंग प्रेग्नेंट। So there are many things that can prevent prematurity that starts from the antenatal period. इसके लिए मेरे जहाँ तक मेरी बात आती है तो ऐसी माताएं हमारे पास आई हैं जिनको लिटरली जीवन दान की जरूरत थी और बचाने की भी जरूरत थी। तो ऐसे कंडीशन में हमने उनको पैसे नहीं पूछे हैं, ये नहीं पूछा आपके पास पॉलिसी है कि नहीं। यहाँ पर क्लियर पॉलिसी ये लोग फॉलो करते हैं, जिसके साक्षात्कार हैं डॉक्टर माता प्रसाद, बिकॉज ही इज द सेंटर हेड। तो इनकी ये अनुमति है कि हमेशा जीवन दान पहला है। तो जो आएगा पहले हम उसको ट्रीट करते हैं, जिसमें एक टॉपिक्स होता है, पीपीएच होता है, बच्चेदानी बचानी है, मरते हुए ब्लीडिंग के साथ माएँ आती है। तो हम उसमें क्वेश्चन नहीं करते पैसे के लिए, ऑफकोर्स सब कुछ बजट वगैरह दिया जाता है, लेकिन पहले उनको ट्रीट करना जरूरी है। तो मुझे ये छूट दी गई है सेंटर की तरफ से कि आप पहले बचाइए मरीज को, पैसे की सारी क्वेश्चनिंग कैसे डिटेल में देखना है, किस क्राइटेरिया में फिट करना है, वो डॉक्टर साहब देखते हैं। लगभग 170 से 200 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए हैं, जिसमें से 80% का प्रीमेच्योरिटी यहाँ पर ट्रीट हुआ है। इसमें से अप्रोक्सीमेट 10 से 15% जो है जहाँ पर उनको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जब एडमिट करते समय हो गया पैसे नहीं होते हैं, या तो ये ऐसे वाले जो बच्चे हैं प्रीमेच्योर, इनको लॉन्ग स्टे लगता है, लगभग 1 महीने 2 महीने, और उसको आईसीयू का एनआईसीयू का सपोर्ट लगता है, लगभग बड़ी बड़ी मेडिसिन चलती हैं, उसका भी फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं। ऐसे लगभग कम से कम 10 से 15% बच्चों को हम लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है और इकोनॉमिक बैकवर्ड को सपोर्ट किया है। और ये सब जो बच्चे हैं यहाँ से ठीक होके अच्छे से गए हैं, और अभी भी वो नाम देते हैं, टेस्टिमोनियल देते हैं कि यहाँ पर ट्रीट होके अच्छे से। जैसे सर आपने कहा 10 से 15% बच्चों को हमने, तो आप आगे आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं, मतलब आपकी जैसे मैंने बताया मेडिकल हॉस्पिटल के बारे में कि जो सर ने अभी बताया कि ये जो 310 बेड का हॉस्पिटल है, इसके अंदर 10 बेड का एनआईसीयू सेटअप है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, 12 बेड का पीआईसीयू सेटअप है, पूरा टोटल 6 लोगों डॉक्टर की टीम है, जहाँ पर 3 गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर कल्पना गुप्ता यहाँ पे बैठे हुए, डॉक्टर अनुपम गुप्ता है, डॉक्टर रोहिणी पर, हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर साहू यहाँ पे बैठे हुए, इसके अलावा डॉक्टर विक्सल एंड डॉक्टर संदीप पाटिल के हैं जो हमारे पेडियाट्रिशियन है। इसकी पूरी टीम और जो एनआईसीयू सेटअप है जो हमारे 10 बेड का, उसमें इंक्यूबेटर्स, वेंटिलेटर्स, सब फैसिलिटीज है। इसके अलावा ऑल ट्रेन डॉक्टर्स एंड 24/7 अवेलेबल नर्सेज हैं। और जो ये इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उसके लिए 16 बेडेड हमारा इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ से पेशेंट लिया जाता है तो यहाँ पर शिफ्ट किए जाते हैं विद आईसीयू सपोर्ट एंड द वेंटिलेटर। ये अभी जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं और जो मैंने बताया 10 से 15%, ये जो फैसिलिटी है, जो डॉक्टर्स है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, अल्ट्रा मॉडर्न ट्रीटमेंट, इससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े, और जो बड़े पेशेंट उसके हम जान बचाए और उसको अच्छी लाइफ जीने के लिए हम लोग यहाँ से ट्रीट करके देंगे।
तो मैं एक्सपेक्ट की कि अगले अगले जो 1 साल आए उसमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट है और ज्यादा से ज्यादा मैं मदद कर सकता हूँ। तो मेरा ऐसा है कि कम से कम 50% लोगों को हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट दे, और हमारे पास ट्रस्ट है, फिटनेस फंड से पैसे आते हैं जिससे कि हम लोग उससे कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से हमारा ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ट्रीट करना, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट लेना, और इस एरिया को नवी मुंबई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, फिर प्रेशर देना। जो केयरलेस फैमिली होती है, हाँ, जो बच्चे के या तो माँ के बारे में बहुत कम सोचते, आगे क्या होगा इसका सोचते नहीं। ऐसी फैमिली को आप क्या करें? ऐसी फैमिली को पहले जैसे आपने बताया वो केयरलेस फैमिली है, मतलब जिसको इट इज नॉट, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते केयरलेस फैमिली है, उनको नॉलेज कम होता है कि किस चीज को किस तरह कब जाके मिलना है। तो अगर जो एजुकेटेड है वो तो पहुंच जाता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास बिफोर डिलीवरी, जो नहीं है उसके लिए हम लोग ना लॉट्स ऑफ एक्टिविटी हम लोग करते हैं। लगभग हर महीने में 60 से 80, मतलब 60 से 80 के आसपास का नेबरहुड कैंप करते हैं, जहाँ पर हमारा जो टीम है एचएकअप टीम, वो अलग अलग सोसाइटीज में, अलग अलग ना कम्युनिटीज में, अलग अलग कंपनीज में पहुंचते हैं मेरे टीम के साथ, तो वहाँ पर अवेयरनेस देते हैं। जैसे ये प्री मैच्योरिटी डे है, आज उन्होंने ये अवेयरनेस प्लान ही रखा है आपके थ्रू, और बहुत से प्री मैच्योर बेबीज यहाँ पर आएंगे, तो हम लोग उस कम्युनिटी में पहुंचते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि आप लोग आइए और यहाँ पर नॉलेज लेके अपने पेशेंट, अपने खुद को और अपने फैमिली को ट्रीट करिए। तो उनके लिए हम लोग ने अवेयरनेस प्लान उनकी जगह पे जाके देना स्टार्ट किया है। दैट इज आवर